पहले भाभी छत पे लेके गई कपड़े, मैं उनके आगे पीछे घूम रही थी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करें। गरम कपड़े सुखा के आई, मेरे सॉक्स खो गए। फिर भाभी आई, फिर वो मुझे समझा रही थी कि तुम ऐसे करो फिर ऐसे करो, मतलब ऐसा होता है ना एक दूसरे को लेके। हमारे यहाँ ऐसे करके चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। भाभी अभी चूड़ी पहनने के लिए बैठी पड़ी हैं। लवियांश यहाँ पे देखो मिला नहीं, वो खो गया। मुझे लग रहा है कि मैंने ही कहीं कागजों में दाएं बाएं कर दिया है, और या फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो डस्टबिन में डाल दिया हो। वैसे मेरी बारी है, भैया मुझे चूड़ी पहना रहे हैं। मेरे तो इतने आसानी से चली आ रही है, हाथ छोटे ना, इतने छोटे। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम ग्रीस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत सही होंगे। आपके वहाँ का मौसम भी बदल रहा होगा। आप मुझे देख सकते हो कि यहाँ पूरा रूम मैंने आज मैस कर दिया हुआ है, वो जाड़ों के कपड़े निकालने के लिए। फिलहाल तो आधे ही से भी आधे कपड़े निकले हुए हैं, क्योंकि यहाँ बैग में विंटर्स के कपड़े, यहाँ विंटर के कपड़े, यहाँ सारे वही कपड़े मैंने रखे हुए हैं। और फिर मुझे थोड़ी पैकिंग भी करनी है, तो सारा मतलब और अंदर अलमारी के कपड़ों को निकाल के सारा जो है विंटर के कपड़े रखने हैं। यही मॉर्निंग से मेरा और भाभी का जो है काम चल रहा है। पहले मैं भाभी के साथ, भाभी और मैं वो कर रहे थे कि भाभी क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। पहले भाभी छत में लेके गई कपड़े, मैं उनके आगे पीछे घूम रही थी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करें। फिर भाभी यहाँ आई, फिर वो मुझे समझा रही थी कि तुम ऐसे करो फिर ऐसे करो, मतलब ऐसा होता है ना एक दूसरे को देख देख के पता चलता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो वही हो रहा था सिचुएशन मेरी और भाभी की। तो अभी क्या हुआ, भाभी की तो आधे कपड़े चले गए छत में, फिर हमें पैकिंग भी करनी है। उसके बाद अभी हम इसको करने के बाद जो है फोल्ड करने के बाद सब कुछ देखती हूँ कि मुझे कौन से कपड़े चाहिए कौन से नहीं चाहिए, और गर्मियों के कौन से कपड़े अभी बंद करने का टाइम है, कभी अभी नहीं है। वो चीज़ें देखने के बाद मैं करूँगी, और फिर स्टार्ट करते हैं एक नई दिन की, नई सुबह की। तो अभी तो फिलहाल ना बहुत सारा काम है। नहा धो के अभी अपना आ गई हूँ, नीचे जाती हूँ, नाश्ते पानी की तैयारी करती हूँ। भैया भी ऑफिस जाएंगे, भाभी की हेल्प करवाती हूँ नाश्ते के लिए। फिर उसके बाद म्यूचुअल भाभी को जाना है बंगाली कॉलोनी, तो वहाँ जाके ये देखो, चलिए छोड़िए इसे, रहने देती हूँ। अभी मुझे और भाभी को जाना है बंगाली कॉलोनी, वहाँ जाके, क्योंकि हम कल गए थे तो कल हमें आते आते लेट हो गया भाभी को, मुझे तो लेट कुछ इस तरीके से हुआ। भैया अभी आ गए थे, भैया को जो है ना वहाँ जाना था, अच्छी लव्यांश को लेके स्किन वाले डॉक्टर के पास। तो भैया वहीं से चले गए, भाभी भी, और उनको लेके स्किन वाले डॉक्टर के यहाँ। तो इसीलिए फिर हमारा और काम रह गया था, बट कोई बात नहीं, हम आज जाके फिर से अपना जो हमारा काम था बंगाली कॉलोनी में वो करके आएंगे। उसके बाद इसलिए सुबह से जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन लेट हो गए क्योंकि विंटर के सारे क्लोथ्स निकाल दिए थे। तो इसीलिए अब जाते हैं, नाश्ते वगैरह का देखते हैं। भाभी और मैं, आई थिंक भाभी ने दलिया बना दिया क्योंकि दलिया की खुशबू आ रही है। ठीक है, तो फिर भाभी नहाने में देखती हूँ लव्यांश क्या कर रहा है। फिर कहीं फिर से मुझसे बोलेगा स्लीपर उतारो, मेरी मम्मी के हैं। क्या बनाया आपने? दलिया ना, है ना? क्या बनाया? हाँ, तो क्या बोलते हैं, अब ना जल्दी से हम लोग भी बनाते हैं, फिर हमें जाना है बंगाली कॉलोनी। 9:30 ऑलरेडी हो चुका है। बहुत काम है हमारे सर पे, हम दो नन्ही सी जान, और हमें इतना सारा वर्क दे रखा है। भाभी आपने कितना वर्क किया सुबह से? मैं गरम कपड़े सुखा के आई, मेरे सॉक्स खो गए। सॉक्स खो गए? अगर आप लोग लेके गए हो तो भाभी के सॉक्स रिटर्न कर जाना, यार, है ना? मेरे को भी एक मिलेंगे भी नहीं, देखना। मुझे भी एक सॉक्स नहीं मिल रहा, 2 जोड़ी तो खरीद के लाते पड़ ले जाने के लिए। मेरे तो है, हाँ बच्चों के। मेरे नहीं मिल रहे, मेरे भी नहीं मिल रहे खैर, क्योंकि मैंने पता नहीं कौन से गठरी में बात पैक किए हैं। एक तो सामान भी ऊपर पहुंचा दिया ना, ऊपर इतने ऊपर रखा पड़ा है, कौन इतना खरगोलेगा। बट तो फिर कोई बात नहीं, हमारे सामान इधर उधर मैस हो जाते हैं, बताए हमारे पास बहुत सारे हो चुके हैं, हम इनको डोनेट करना चाहते हैं, हम सारे गिवे में देना चाहते हैं, है ना भाभी? तो गाइस अब खाने पीने की तैयारी करते हैं, बहुत लेट हो रहा है, बहुत ज्यादा। और आप टाइम देख सकते हो 9:30 हो गया। कल नाश्ता हमने बनाया है क्योंकि मुझे भाभी को बहुत सारे काम है आज, इसीलिए मैगी बनाई है, साथ में रस ले लिए और बनाई है चाय, और क्या बोलते हैं आराम से इसे एंजॉय करते हैं ये। और लव्यांश यहाँ परेशान कर रहा है, सुबह से मुझे परेशान कर रहा था, मम्मा को पापा को परेशान कर रहा है। तो क्योंकि हमें बहुत इतने काम है। भाभी काम कितने हैं आज? भाभी कितने कितने
और तो गाइज इतने सारे काम हैं, तो हमने क्या करा कि सुबह से लगन वो अपनी सेटिंग शूटिंग में लगे थे। फिर हमने क्विक नाश्ता बनाया आज, मैगी साथ में रस और चाय, इसे ले लेते हैं। उसके बाद अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे अपने सा और काम करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग ये देखो, ये लव्यांश की हरकत देखो, नहीं उसे चाहिए कि भैया मैं और घूमूंगा, एक ही हाथ पकड़ के चल रहा है। तो मैं और भाभी चल रहे हैं और अभी हमने थोड़ा सामान लिया और आए टेलर के वहाँ से। अब जा रहे हैं चूड़ी वाली गली में, पहले थ्रेड खरीद लेते हैं, पहले धागे खरीद लेते हैं फिर जाते हैं। इतने सारे थ्रेड खरीदने हैं ना, बोलते हैं कि थ्रेड कौन कौन से चाहिए। और हमने पिया करने का जूस क्या बोलते हैं, और अभी जाएंगे चूड़ियाँ पहनने। जाती हूँ, भैया धागे दे दो, धागा लाल कलर और ग्रे कलर, हाँ रील डिब्बे वहाँ से लेना पड़ेगा यार आगे से। पहुंच गए चूड़ी की दुकान पे और पहनते हैं हम चूड़ियाँ। यहाँ पे देखिए आपको कितनी सारी चूड़ियाँ दिख रही है। अब पसंद करेंगे इनमें से हम चूड़ी कोई अच्छी सी अपने लिए, अपने साइज़ की, और उसके बाद पहन लेंगे। और लव्यांश तो भैया परेशान कर रहे हैं, ये खाना वो खाना, बट जाते हैं अंदर को और जल्दी से ले लेते हैं चूड़ियाँ, पसंद करते हैं फिर पहनते हैं। चूड़ी पहनना है और मुझे थोड़ा सामान भी लेना है। देखिए हमारे यहाँ ऐसे करके चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। भाभी अभी चूड़ी पहनने के लिए बैठी पड़ी हैं। लव्यांश यहाँ पे देखो चूड़ी वाले भैया से ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है, सुंदर लग रहा है। और भाभी को रबर पहनाए, और भाभी को पसंद आई है येलो कलर की चूड़ियाँ, और मुझे पसंद आई है ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। अभी तब मैं पहले भाभी को बोला कि भाभी आप पहनो क्या, तो मैं फिर देखती हूँ, फिर अगर मुझे येलो अच्छी लगी तो येलो पहनूंगी, अदरवाइज मैं पहनूंगी ग्रीन। उसके बाद भाभी को ये पसंद आया, फिर भाभी की नज़र पड़ गई इसमें, ये फ्रूट सेट में, कि ये फ्रूट सेट भी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ले लो, है ना भैया, भैया तो चाहेंगे ले लो। ये देखो लव्यांश को देखो। चलो बेटा, हाबड़ कहाँ से आया बताओ, हाबड़ कहाँ से आया लबू, हाबड़। ये चूड़ियाँ मेरी बारी है, भैया मुझे चूड़ी पहना रहे हैं। मेरे तो इतने आसानी से चले आ रही है, हाथ छोटे है ना, इतने छोटे भी थोड़ा हाथ है यार, दिखने में बड़ा है पर है छोटा। मैं अपनी चूड़ी हमेशा खुद पहनती हूँ। पहली बार गाइस मैं खुद नहीं पहनी, मुझे भैया पहनवा रहे चूड़ी, क्योंकि भाभी ने कहा एकदम फिटिंग की चूड़ियाँ अच्छी। हाथ मुलायम है, हाँ कुछ है ना मेरे पता नहीं अगर, हाँ मेरे इसमें छोटी चूड़ियाँ आती हैं, जो भी है बस चली गई। कौन सा साइज पहना रहे हो? 2-4 ही तो पहनती हूँ मैं। तो 2-4 से छोटी है ना, ये 2-2 है। ये 2-2 हैं। ऐसे मुझे एक दिन बोला था पप्पू भैया ने कि मतलब तुम्हें छोटा साइज आएगा, मैंने, लेकिन मैं हमेशा वो पहनते हो इसलिए 2-4 पहनते हो। हाँ 2-4 हाँ। चलो तो गाइस चूड़ियाँ पहनने की बारी, और मैं और भाभी सेम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, क्योंकि पहले मैं दूसरी पहन रही थी, फिर मैंने कहा सेम पहन लेते हैं, हंसेंगे तो साथ में हंसेंगे और घर जाके सबको दिखाएंगे, फ्लॉन्ट करेंगे अपनी चूड़ियों से। अच्छा कहेंगे, नहीं लग तो अच्छी रही इसलिए तो इसलिए हंसेंगे। हाँ मैचिंग के चक्कर में हंस सकते हैं। नहीं हम लोग ज्यादा की जैसे मैचिंग करते हैं, देरानी जेठानी है हम। अच्छा हाँ। अरे ये तो ज्यादा ही फिट हो गया, दिखाओ पीछे करो, जाइए। ओए ज्यादा ही फिट हो गया अंदर से, हो जाता है ना बेटा। लबू कैसे किया, चलो इसको बोलो कैसे किया बताओ। ना चाची के हाथ कैसे हो गए, ओले बाप रे, वो वाली निकल गई।
मैं कैसी लग रही हूँ ना पक्की पहाड़न, जो कि मैंने आज परिंदा भी पहन लिया है, चूड़ियाँ भी मेरी रंग बिरंगी हैं। और मेरी चौड़ियाँ कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, तो मैं पहाड़न, मेरी चाय पहाड़न, मेरा ड्रेस पहाड़न, तो मैं चाय पी लेती हूँ। मुझे बहुत और गाइस सीरियसली इतनी ठंड हो रही है ना, मरने वाली ठंड हो रही है। तो भाभी का परिंदा यहाँ पे रखा था और मैंने यही पहन लिया। अब मैं चाय पी लेती हूँ और फिर जाती हूँ, फिर कपड़े चेंज करके गर्म कपड़े पहन के आती हूँ। ये ठंड नहीं रुकने वाली है पतले कपड़ों से। अब मुझे एक ही चीज पता चला कि ठंड बहुत हो गई है। तो गाइस मिलता है थोड़ी देर में ठंड को थोड़ा सा कंट्रोल करने के बाद। हे गाइस, सब्जी बन चुकी है, आटा गुथ चुका है, आ चुके हैं हम किचन पे। बन रही है रोटियां, वो सामने आटा लग चुका है। आटा बनाया आज मक्की की आटा। हम खाने, पहले हमारा प्लान था, कभी क्या प्लान था कि हम सब्जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने सोचा था कि हम मक्का की रोटी बनाएंगे, वो मक्खन के साथ खाएंगे। और हमने मक्खन भी होममेड बनाया है घर का एकदम। अभी नहीं निकालेंगे उसे, जब हम रोटियां बन जाएंगे ना तब खाना शुरू करेंगे। पहाड़न में छू पहाड़ी, मेरे वो वाला गाना गा लो आप। तो गाइस अब मैं भाभी के साथ रोटी सेकने में हेल्प करती हूँ। सब्जी यहाँ बन चुकी है एकदम रेडी। फिर हमने सोचा थोड़ा ना, फिर वो टेस्ट तो अच्छा लगता है मक्खन और विद मक्का की रोटी। कि हमारे पास सरसों नहीं थी, तो सरसों का साग नहीं मिल रहा था मार्केट में, तो साग और मक्का की रोटी। हाँ, सरसों तो गला पार छूट गई, वहां से आई थी जितनी, और वो हमारे पेट में चली गई। तो गाइस इसमें करूंगी, वो इतना वो नहीं हो रहा आसान। आसान नहीं है। आसान नहीं है। रोटी थोड़ा हमसे नहीं बन पा रही मक्के की उतनी तमीज की, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग। तो सब्जी फिर हमने बना ली कि चलो ठीक है, जिसे मक्खन के साथ रोटी अच्छी नहीं लग रही, वो ऐसे करके सब्जी भी खा लेगा। और सब्जी भी एकदम टेस्टी वाली है। सब्जी है जो ना पहाड़ी लोबिया होती है ना, सूटा, वो है, और वो मेरा फेवरेट है। मुझे उसकी खिचड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, बट आज हमने उसकी सब्जी बना दी, बहुत टेस्टस है। हमारा डिनर होने वाला है और तो हम एंजॉय करते हैं अपना डिनर। गाइस रूम में आने के बाद, बालों में अच्छी तरह से ऑयलिंग करने के बाद जो है मैंने बालों को बना लिया है। हेयर फॉल हो रहा है, अब हेयर फॉल रुकेगा या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट कोई नहीं। मुझे अपने बालों के हेयर लॉस होने का इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरे बाल बहुत हैवी लगते हैं बाल, उससे मेरे को ना माइग्रेन की परेशानी शुरू हो जाती है, तो कोई बात नहीं। तो चलो ठीक है, मैं इस बात को अवॉइड करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आज का दिन मेरा कुछ इस तरीके का रहा, जो मैंने आपको दिखाया। मस्ती भरा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा मतलब ऐसे मस्ती भरा अच्छा दिन था आज का। मज़े किए, मस्ती हुई, और उसके बाद खूब सारी थकान भी हुई, क्योंकि विंटर के कपड़े जो होते हैं पैक करना, निकालना, उनको पैक करना। उसी बीच में ये हुआ कि मेरी मेडिसिन का जो एक प्रिस्क्रिप्शन था वो खो गया। मैं उसे कितना ढूंढने की कोशिश करी थी। मैं मतलब शाम को ना उठी, जब उठ के हमने चाय पी, मैंने और भाभी ने, तो चाय पीने के बाद मैं लव्यांश को लेके ऊपर आ गई थी रूम पे आने के बाद मैंने उस प्रिस्क्रिप्शन को ढूंढने की कोशिश करी, बट मेरा वो प्रिस्क्रिप्शन मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने अपने मायके में भी ढूंढा था, वहाँ तो वो नहीं था। मुझे इतना श्योरिटी थी, बट मैं फिर भी ढूंढ रही थी, उसको देख रही थी, वो मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं यहाँ ढूंढने लगी। मुझे पता था वो यहीं है, सारी दवाई भी, रिसिप्ट वगैरह सब यहीं है, सब कुछ यहीं है, बट वो प्रिस्क्रिप्शन मिला नहीं, वो खो गया। मुझे लग रहा है कि वो मैंने ही कहीं कागजों में दाएं बाएं कर दिया है, और या फिर कहीं ऐसा ना हो कहीं कि वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया हो। ऐसे तो नहीं हो सकता, बट वो गुम हो गया है, मैं ये कह सकती हूँ कि गुम हो गया। वो था वैसे मुझे जहाँ तक पता है मेरे ब्लैक वाले बैग में, बट उस ब्लैक वाले बैग के बाद फिर मैं उसके मायके चली गई थी, तो उसके बाद मैंने वो पता नहीं कहाँ रखा, वो मुझे याद नहीं है। चलो जो भी है, अब छोड़ो, इट्स ओके, खो गया, दूसरा बना लेंगे। तो यही था आज का दिन, बहुत सारी मस्ती की, बट उसके बाद शाम को मेरा सारा मूड ऑफ वहीं पे हो गया जब मेरा प्रिस्क्रिप्शन मुझे नहीं मिला। ये चीज़ तो अवॉइड करते हैं। और आज के दिन का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ सबसे खास बात ये कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सोते हैं, मतलब साथ में मैं टीवी देख रही हूँ, और तब तक मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल वाले व्लॉग की भी एडिटिंग करी और आज का व्लॉग भी नहीं रह गया, तो मैं दोनों व्लॉग प्रिस्क्रिप्शन मिला नहीं, वो खो गया। मुझे लग रहा है कि वो मैंने ही कहीं कागजों में दाएं बाएं कर दिया है, और या फिर कहीं ऐसा ना हो कहीं कि वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया हो। ऐसे तो नहीं हो सकता, बट वो गुम हो गया है, मैं ये कह सकती हूँ कि गुम हो गया। वो था वैसे मुझे जहाँ तक पता है मेरे ब्लैक वाले बैग में,
बट उस ब्लैक वाले बैग के बाद फिर मैं उसके मायके चली गई थी, तो उसके बाद मैंने वो पता नहीं कहाँ रखा, वो मुझे याद नहीं है। चलो जो भी है, अब छोड़ो, इट्स ओके, खो गया, दूसरा बना लेंगे। तो यही था आज का दिन, बहुत सारी मस्ती की, बट उसके बाद शाम को मेरा सारा मूड ऑफ वहीं पे हो गया जब मेरा प्रिस्क्रिप्शन मुझे नहीं मिला। ये चीज़ तो अवॉइड करते हैं। और आज के दिन का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ सबसे खास बात ये कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सोते हैं, मतलब साथ में मैं टीवी देख रही हूँ, और तब तक मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल वाले व्लॉग की भी एडिटिंग करी और आज का व्लॉग भी नहीं रह गया, तो मैं दोनों व्लॉग की यार एडिटिंग करती हूँ। 10 ऑलरेडी बज चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।